चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसके बाद से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एसएससी जेई जो आने वाला है आपका, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आपको बता दे रहे हैं, है ना। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि देखो, यदि आपने पीएससी के क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद में आपने यूपीएससी लगा लिए, उसके बाद में एसएससी के लगा लिए, इसके बाद बचता ही कुछ नहीं है ना। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। चलो बात करते हैं हमारा क्वेश्चंस के। क्वेश्चन से हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा स्टार्ट है। ठीक है। मैक्सिमम स्कोर डेप्थ, ठीक है, एट अ सीवियर बेंड इज मैक्सिमम स्कोर डेप्थ ऑफ सीवियर बेंड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 76 का सिंपल सी, 1.75 डी आपका ये आंसर हो जाएगा। राइट। स्कोर डेप्थ होती है 1.75 डी। राइट। स्कोर डेप्थ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे चेक करेंगे। डी इक्वल्स टू 1.35 क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ और यहाँ पे 1/3। ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। डी इक्वल्स टू 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ, सबके पावर में 1/3। ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है। इसको मैंने याद करने की ट्रिक भी बताया था। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक 1.3 है तो 1/3 का यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। क्यू बाय एफ तो ये होता ही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। 77 की बात करो। यहाँ पे 77 क्या बोल रहा है। ठीक है। कैन बी डिफाइंड एज अ राइज ऑफ वाटर लेवल ऑन द अप स्ट्रीम साइड, है ना, ऑफ अ ब्रिज। ठीक है। क्या कहलाता है, एचएफएल, स्कोर, फ्लक्स एंड डिस्चार्ज। तो ये तो सिंपल है। ठीक है। ये 77 में आपका ये क्या कहलाएगा, आपका सिंपल कहलाएगा बी, है ना, अफ्लक्स। ठीक है। अफ्लक्स। राइट। अफ्लक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। द राइज इन द हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर अपस्ट्रीम ऑफ द वियर। ठीक है। द ब्रिज इन केस ऑफ नॉन इरोडेबल सॉइल। ठीक है। और बैराज एज रिजल्ट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। ये सारी सारी कहानी है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है आपका कि जो अपस्ट्रीम साइड में आपका बेड राइज कर गया तो वही होता है एफ्लक्स, याद रखेंगे। ठीक है। ये 78 की बात करते हैं। द द area through which the water flows under a bridge superstructure is known as। ठीक है। superstructure is known as, देखो यहाँ बोल रहा है द एरिया थ्रू विच द वाटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज superstructure is known as। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ठीक है, वाटरवे, स्ट्रीम, स्कॉर। ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा क्या, सिंपल 78 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, वाटरवे। राइट। वाटरवे, द एरिया थ्रू विच द वाटर फ्लोज। सही बात है, वो एरिया जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है। अंडर ब्रिज या फिर कोई सुपर स्ट्रक्चर में, तो वो कहलाएगा क्या, वाटरवे। ठीक है। वाटरवे इज द एक्चुअल एरिया थ्रू विच वाटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर। राइट। 79 की बात करते हैं। the type of bearing used the type of bearing is used, ठीक है, on a bridge depends on, ठीक है, extent of movement at the bridge ends। ठीक है। extent of movement at the bridge ends, temperature variation, load carried। ठीक है। या फिर all of the above। ठीक है। the type of bearing used, जो bearing हम यूज करते हैं ब्रिज में। ठीक है। जो bearing आपका यूज किया जाता है कहाँ, ब्रिज में, तो वो चीज किस चीज को सपोर्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर 79 का हो जाएगा। ठीक है। 79 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ये हर चीज को यहाँ पे सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं। 80 क्या बोल रहा है, द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ, ठीक है, फॉर ओपनिंग ऑफ हाई लेवल ब्रिजेस। ठीक है। द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर ओपनिंग ऑफ हाई लेवल ब्रिजेस फॉर डिस्चार्ज ऑफ 0.323 मीटर
क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पर सेकेंड इज, ठीक है, मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस, जो वर्टिकल क्लियरेंस होता है फॉर ओपनिंग ऑफ अ हाई लेवल ब्रिज, ओपनिंग ऑफ हाई लेवल ब्रिज। तो ये कितना हम देके चलते हैं, इसमें कितना देके चलते हैं, 80 का, ठीक है, 80 का आपका सिंपल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल आपका कितना, 150 मीटर हम यहाँ पे देके चलते हैं, या ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि 0.323 मीटर है, मीटर क्यूब पर सेकेंड की बात हो रही है। तो जैसे 3 आया, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे 150 mm हम यहाँ पे देके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरा चेक करना क्या बोल रहा है। अ ब्रिज डिजाइन टू अलाउ नॉर्मल फ्लड्स, ठीक है, a bridge designed to allow normal floods to pass through its vents but allowed to be overtopped during flood is called, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, राइट। देखो, a bridge designed to allow normal floods, ठीक है, a bridge designed to allow normal floods to pass through its vents but allowed to be overtopped during floods is called, ठीक है, during flood is called, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 81 का, सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका सबमर्सिबल ब्रिज, इसको बोलते हैं सबमर्सिबल ब्रिज, ठीक है, 81 का सबमर्सिबल ब्रिज, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जो सबमर्सिबल ब्रिज रहता है वो एक इज अ टाइप ऑफ मूवेबल ब्रिज, इज अ टाइप ऑफ मूवेबल ब्रिज that lowers the bridge deck below the water level, ठीक है, to permit waterborne traffic to use the waterway। बात समझ में आ गई, ठीक है। अंडर ब्रिज क्या होता है, अंडर ब्रिज जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, अ ब्रिज स्पानिंग एन ओपनिंग अंडर अ रेलवे और रोड, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या, अंडर ब्रिज। पर जो सबमर्सिबल ब्रिज होता है, एक तरीके से जो आपके सबमर्सिबल ब्रिज होता है, एक तरीके से देखा जाए तो ये अलाउ करता है, ये अलाउ करता है किसको, वे व्हीकल को जो आपके मूव करते हैं अंडर वाटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। बोलता है एडवांटेज ऑफ एस्फाल्टिक कंक्रीट, ठीक है, एस्फाल्टिक कंक्रीट बिटुमिनस कंक्रीट, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस्फाल्टिक कंक्रीट आपकी क्या हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी, इम्परवियनेस, ठीक है, लोड स्प्रेडिंग प्रॉपरली, क्विकली ओपनेबल टू ट्रैफिक, गुड स्किड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 82 में इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। सभी चीज इसके लिए गुड होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, पिक अप द एक्सप्लोसिव used for tunneling in soft rock from the following, स्पेशल जेलेटिन, ठीक है, ब्लास्टिंग जेलेटिन, अमोनिया डायनामाइट एंड सेमी जेलेटिन, ठीक है। इसका आंसर आपका 83 में सिंपल हो जाएगा, क्या आपका सी, ठीक है, अमोनिया डायनामाइट, राइट। तो देखो इसमें यूज क्या करते हैं अपन, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल जो होता है, फ्यूल ऑयल इज अ वाइडली यूज्ड बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ठीक है, बल्क इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, क्या चीज, एन एन, ठीक है, ANFD, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल का यूज किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए इसको यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 94% पोर्स, ठीक है, फील्ड अमोनियम नाइट्रेट, राइट। और दूसरी चीज क्या, विच एक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एब्जॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्बेंट फॉर द फ्यूल एंड 6% नंबर फ्यूल ऑयल, ठीक है। ये सारी कहानी होती है। तो आपका एक तरीके से क्या, अमोनिया डायनामाइट हम यूज किया करते हैं, इसको ध्यान रखना है, क्या अमोनिया जो डायनामाइट होता है उसको एक एक्सप्लोजिव के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो 84 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखना, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन 84 क्या बोल रहा है, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टनलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड सीवर। ठीक है, अंडरग्राउंड सीवर को लेइंग करने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? ठीक है, नीडल बीम मेथड, ठीक है, जर्मन मेथड, आर्मी मेथड, इंग्लिश मेथड। तो इसमें आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 84 का। हम यहाँ पे कौन सा करते हैं? आर्मी मेथड, राइट। आर्मी मेथड का यूज किया जाता है किसके लिए? ठीक है, लेइंग अंडरग्राउंड सीवर, लेइंग अंडरग्राउंड सीवर के लिए ये चीज किया जाता है। ठीक है, आर्मी मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड फॉर लेइंग अंडर ग्राउंड सीवर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसका यूज अपन करते हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स होते हैं सिंपल, इकोनॉमिक, अनस्किल्ड लेबर कैन बी यूज्ड, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और डीमेरिट्स होता है ओनली फॉर शॉर्ट टनल। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट टनल के लिए ही यूज की जाती है। कौन सी मेथड? आर्मी टनल मेथड। इसमें हम करते क्या है, ध्यान दो, इसमें हम करते क्या है, क्या करते हैं? अ कॉमन गैलरी ऑफ वुड 1.1 मीटर इंटू, ठीक है, 1.1 मीटर इंटू आपका 1.8 मीटर इंटू आपका 0.05 मीटर साइज की एक कॉमन गैलरी वुड की यूज करते हैं। ठीक है, अ टॉप ब्रेस्ट is removed, top breast is removed and ground is excavated for a short distance। ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके बाद में बॉक्स इज मूव्ड अहेड, ठीक है, एंड द नेक्स्ट केप इज सेट। ठीक है, ये सारी कहानी होती है। चलो, तो ये कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है आपका। तो हम आरबी मेथड किसके लिए? सीवर के लिए। ठीक है, यदि सीवर को लेइंग करना है, सीवर को लेइंग किया जाता है तो उस वो एक तरीके से याद रख लो, आर्मी वाले लोग करते हैं, ऐसे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो 85। 85 में आपका बोल क्या रहा है? टू अटेन द रिक्वायर्ड शेप ऑफ द टनल वी यूज्ड। ठीक है, वी यूज्ड, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? ट्रिमर्स यूज करते हैं, चिसल्स यूज करते हैं, ठीक है, क्यूथोल्स यूज करते हैं, ईजर्स ईजर्स यूज करते हैं। ठीक है, 85 का तो हम इसमें यूज करते हैं आपका सिंपल 85 में आपका ट्रिमर्स। ठीक है, ट्रिमर्स हम यूज करते हैं। ट्रिमर्स आर यूज टू अटेन द रिक्वायर्ड शेप ऑफ द टनल। सही बात है यार। क्या होता है, जो ट्रिमर्स होते हैं, है ना, जनरली जो पर्सन भी ट्रिमर्स का यूज करते हैं आप अपनी अपने शेप को क्या करने के लिए, अपने शेप को क्या करने के लिए, एक अच्छे तरीके से शेप देने के लिए। ठीक है, तो वही ट्रिमर यूज किया जाता है टनल को अच्छे तरीके से शेप देने के लिए। 86 को देखो यहाँ पे, फॉर इनिशियल सर्वे ऑफ टनल, फॉर इनिशियल सर्वे ऑफ टनल द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती किसके लिए? टनल के लिए। टनल के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है? ठीक है, फॉर इनिशियल सर्वे ऑफ टनल, मार्किंग पोर्टल पॉइंट्स, मार्किंग पोर्टल पॉइंट्स विथ कंक्रीट पिलर, ठीक है, विथ कंक्रीट पिलर्स ऑन द ग्राउंड। फिर उसके बाद में मार्किंग टनल ऑब्लिगेटरी, मार्किंग टनल ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ऑन द टोपोग्राफिकल मैप्स। ठीक है, ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड बाय ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, ठीक है, 86 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? सी, ड्राइविंग लाइंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ठीक है, ड्राइविंग लाइंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल सर्वे ऑफ टनल, ठीक है, इनिशियल सर्वे ऑफ टनल द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, कौन कौन सी एक्टिविटीज? ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज अपन वहां पे करते हैं, ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या है? क्या है आपका? एक तरीके से, ठीक है, सी है ना। 86 में आपका सी था, मतलब कि एक सीक्वेंस बताना था ना आपको। ठीक है, 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1 आपकी सीक्वेंस थी वहां पे, है ना। यहाँ चेक कर लो, देखो 4 2 3 1,
ठीक है, 4 2 3 1 आपकी सीक्वेंस है। तो पहली चीज ये करना है आपको, क्योंकि सर्वे कर रहे हैं ना, देखो सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रिलिमिनरी, ठीक है, सेटिंग ऑफ द टनल ऑन द टोपोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडियन मैप्स। पहले मैप उठाते हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले मैप उठाया जाता है। उसके बाद में देखो सेकंड, सेकंड है आपका मार्किंग टनल ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ऑन द टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है, आपका सेकंड हो गया। उसके बाद में थर्ड, ड्राइविंग लाइंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ठीक है, थर्ड हो गया। फिर उसके बाद में आपका फर्स्ट, मार्किंग पोर्टल पॉइंट्स विथ कंक्रीट पिलर्स ऑन द ग्राउंड, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में आपका क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इफ द d is the diameter of tunnel in meters, ठीक है, if d is a diameter of tunnel in meters, then the thickness of lining in mm as per the empirical formula is given by, ठीक है। तो इसमें आप चेक करना कैसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इफ d is a diameter of tunnel इन मीटर्स, ठीक है, डी है आपका एक डायमीटर ऑफ टनल है, राइट। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पे देन द थिकनेस ऑफ लाइनिंग, ठीक है, आपको उसमें लाइनिंग, देखो टनल बनाओगे तो लाइनिंग तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बनाने का क्या मतलब निकला, है ना। हम वहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना यहाँ पे जो फार्मूला एक तरीके से थिकनेस ऑफ लाइनिंग बताने का, तो वो कितना यहाँ पे होता है, राइट। तो इसमें आपका हो जाएगा सिंपली, आपका आंसर 87 में हो जाएगा आपका, देखो ध्यान देना है, ठीक है। तो 82 डी, ठीक है, थिकनेस ऑफ टनल लाइनिंग, इसको कितना होता है 80, ठीक है, 82 डी, राइट। थिकनेस ऑफ लाइनिंग 82 याद रखना है, ठीक है। थिक है ना, थिक में थ आ रहा है, ठ 80, तो अरे कुछ भी याद कर लो यार, 82 डी आपका, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 82 डी थिकनेस ऑफ लाइनिंग, ठीक है। कितना 82 डी है ना, 82 डी आपका एक तरीके से ये हो जाएगा लाइनिंग को दिखाने के लिए। देखो आपका जनरली जो टनल होता है, टनल वो सर्कल आपका प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल, दो सर्कल बना दो तो 80 बन रहा है, तो 82 ऐसे ध्यान रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द साइज 0.5 to 5 microns adjacent to the working face should not more than, should not be more than, राइट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 88 का, सिंपली, ठीक है। तो 88 का आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, 450 पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो 0.5 टू आपका 5 माइक्रोन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। 5 है और ये 5 है, तो 5 के करीब में यहाँ पे 45, ठीक है। 450 याद रख लेना है, 450 5 के करीब जो भी रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चीज तो दे दिया ही रहेगा, ये चीज तो देना ही पड़ेगा ना उसको, तो वो चीज जब दे दिया आपका, तो ये आपका यहाँ से 450 आप इजीली टिक कर सकते हो, ठीक है। सॉरी 89 की हम बात करते हैं। देखो फॉर हाईवे टनलिंग, फॉर हाईवेज टनलिंग इज प्रिफर्ड इफ द ओपन कट, ठीक है, टनलिंग इज प्रिफर्ड इफ द ओपन कट एक्सीड, ठीक है। टनलिंग फॉर हाईवेज, टनलिंग इज प्रिफर्ड इफ द ओपन कट एक्सीड्स, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। जो टनलिंग होती है वो कब प्रिफर किया जाता है, टनलिंग आपका कब प्रिफर किया जाएगा, जब टनलिंग है ना प्रिफर्ड जब किया जाएगा, तब जो ओपन कट्स रहेगा वो कितना रहेगा 89 में, सिंपल सी। 20 मीटर डेप्थ का यदि
रहा तो उसमें हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, टनलिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 89 का। ठीक है, फॉर डेप्थ लेस देन 20 मीटर, फॉर डेप्थ लेस देन 20 मीटर ओपन कट्स इज प्रिफर्ड। ठीक है, सिंस इट विल बी मोर इकोनॉमिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंप्रेस्ड एयर टनलिंग, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर प्रोवाइड्स इज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर्स प्रोवाइड्स इज, राइट। इन अ कंप्रेस्ड एयर टनलिंग की बात की जा रही है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर टनलिंग की बात हो रही है, तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर होती है वो कितना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 90 का, यहाँ पे डी, 6 मीटर क्यूब पर, ठीक है, 6 मीटर क्यूब पर हावर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फेस एरिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना एक तरीके से। देखो यहाँ पे ना भैया, यहाँ पे याद रखो भाई, सिंपल सी बात है। देखो ये टनलिंग, टनल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पीएससी में टनलिंग से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। देखो इससे हमको फायदा क्या है कि हम ना हर तरफ के, हर वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहे हैं। इससे फायदा ये है कि आपके अदर एग्जाम्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप करके आओगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए 91 की बात करते हैं। 91 क्या बोल रहा है ना। 91 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द निडल बीम यूज्ड इन द निडल बीम मेथड ऑफ टनलिंग इज यूजुअली, जो निडल यूज किया जाता है वो कितनी कितनी आपकी वहां पर रहती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, 91 का आपका सिंपल हो जाएगा डी, 5 मीटर से 6 मीटर की वो निडल होती है निडल बीम मेथड में। ठीक है, निडल बीम मेथड में आपकी 5 से 6 मीटर की आपकी क्या होती है, निडल होती है। ठीक है, तो जो निडल बीम मेथड है आपकी, उसमें आपकी जो निडल होती है वही एकदम हाई फाई लंबी होती है। ठीक है, 5 मीटर समझ रहे हो, बहुत लंबी होती है, 5 मीटर से 6 मीटर, याद रखना है। ठीक है, निडल बीम मेथड में 5 मीटर की निडल ही होती है, एक तरीके से ध्यान रखो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है। इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर इंसिनरेशन ड्यू टू, ठीक है, इंसिनरेशन ड्यू टू, ठीक है, लेस मॉइस्चर कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लेसर ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर इंसिनरेशन ड्यू टू, ठीक है, किसके लिए, ये इंसिनरेशन के लिए आपका उपयुक्त नहीं है बोल रहा है राइट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, है ना, 92 का आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। हाई मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैज अ हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड हेंस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ फ्यूल टू बर्न इट completely। समझ आ गई बात को, है ना। इट इज देयर फॉर मोर सुटेबल टू गो फॉर कंपोस्टिंग सिंस इट इज चीप एंड इजी टू कैरीड आउट। बहुत अच्छा यहाँ पे बोला गया है। इंसिनरेशन का मतलब क्या है, इंसिनरेशन का मतलब होता है, एक चीज याद रख लो कि इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जिसमें आपका ऑलरेडी है मॉइस्चर, है ना, जिसमें ऑलरेडी है मॉइस्चर, और उसको आप जलाना चाहोगे तो उसको भाई जलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे कॉस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, सीधे क्या कर देते हैं, कंपोस्टिंग करो, राइट, कंपोस्टिंग कर दो, सीधे आपका मेन्योर वगैरह बन जाएगा और आप इसको इजीली यूज़ कर पाओगे अपने फील्ड वगैरह में। ठीक है, फॉर एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, 93 की बात करते हैं। इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स आर डिजाइन टू रिमूव, क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड। देखो इन वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है, उसको डिजाइन किया जाता है किसको रिमूव करने के लिए,
और ऑर्गेनिक सेट लेवल सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सेट लेवल सॉलिड्स, बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए इसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ 93 का सिंपली इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 93 का सी, राइट। बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड, समझ रहे हो, बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए ये चीज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अच्छा, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो। देखो क्या होता है कि इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स आर यूज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स मटेरियल्स, ठीक है, फ्रॉम इनकमिंग वेस्ट वाटर, वेयर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आर डिजाइन टू रिमूव बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड्स। ठीक है, जो बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड होते हैं, बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए सेकेंडरी वाला और फर्स्ट वाला जो होता है वो किसके लिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी में आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स, प्राइमरी में एस एस, ठीक है, प्राइमरी में एस एस, ठीक है, और सेकेंडरी में क्या, बी एस, मतलब बायोफ्लोक्यूलेटेड सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 94 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इन्वर्जन कंडीशन, इन्वर्जन कंडीशन में आपका क्या होता है। ठीक है, ठीक है, एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, राइट, एयर टेम्परेचर increases with altitude, air temperature remains constant, air temperature is zero, राइट। तो इसमें 94 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली बी, एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से आपका जो टेम्परेचर क्या है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इन्वर्जन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इन्वर्जन के टू टाइप्स होते हैं, रेडिएशन इन्वर्जन एंड सब्सिडेंस इन्वर्जन। ठीक है, तो एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, एयर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के हिसाब से एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है। ये इन्वर्जन आप कहाँ पर भी देख सकते हो, रोड पे आप देख सकते हो। कैसे कि देखो, आप बहुत दिन के समय में आप रोड से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, बिटुमिन की रोड है, तो आपको सामने में ऐसा फील होगा कि वहां पे पानी बह रहा है। ठीक है, एक तरीके से पानी बह रहा है ऐसा फील होता है, बट एक्चुअल में वहां पे पानी होता नहीं है। तो यही क्या हो गया, एयर का टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसी वजह से आपको वहां पे इन्वर्जन का कंडीशन देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 95 क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, एज पर सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सीपीसीबी, सीपीसीबी, एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है, AQI, AQI जो होता है वो कितना होता है, ठीक है, इज इन द रेंज ऑफ, रेंज कितनी रेंज में होना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 51 to 100, ठीक है, 51 to 100, राइट, 51 to 100 यदि है आपका तो सेटिस्फैक्ट्री आपकी कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, देखो यदि 50 तक के है, यदि 50 तक के है तो हेल्दी, ठीक है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका, ठीक है, 100 तक के आ गया, ठीक है, 100 तक के आ गया तो वो हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री, राइट, सेटिस्फैक्ट्री। और वहीं पे यदि 101 से 150 पे पहुंच गई कहानी तो वो हो जाएगी अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, ठीक है, अनहेल्दी हो जाएगा। उसके बाद में फिर यदि 200 तक आ गया तो अनहेल्दी, फिर 200 से 300 चले गया तो वेरी अनहेल्दी, और 300 प्लस चले गया तो हजारडस। ठीक है, तो 51 ये चीज याद रखना। जैसे कि दिल्ली वैली की हम बात करें तो दिल्ली में जनरली पॉल्यूशन का लेवल हाई रहता है, तो उसको चेक किया जाता है, आपका चेक किया जाता है पॉल्यूशन, ठीक है, एयर AQI से, AQI से चेक किया जाता है। इसकी वैल्यू यदि 51 to 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। 50 से आपका आपका नीचे है, 50 से आपका नीचे है तो वो क्या हो जाएगा आपका
हेल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 96 चेक करते हैं, 96 में क्या बोल रहा है आपका, वेन, ठीक है, वेन इज अ फोटोकेमिकल, वेन इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्ड, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग जब बनता है तो वो कैसे बनता है उसके बारे में बोल रहा है। एयर स्टेग्नेशन, एयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 96 का, सिंपल यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो क्या होता है, देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ टाइप ऑफ स्मॉग प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, ठीक है, इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सही बात है। जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो रिएक्ट कर जाती है किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से। देखो, यूवी यूवी लाइट्स रिएक्ट कर जाती है किससे, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, फोटो केमिकल केमिकल स्मॉग, ठीक है। फोटो क्यों बोला गया, फोटो का ही मतलब होता है एक तरीके से लाइट, ठीक है। तो यूवी लाइट रिएक्ट कर लेती है किससे, नाइट्रोजन से, तो फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है। अब दूसरी चीज, स्टेगनेटेड एयर फर्दर एड्स द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग एज द पॉल्यूटेंट्स आर नॉट डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो जहां पर भी स्टेगनेट एयर होगी तो वो और भी दिक्कत वाली बात हो जाती है फोटोकेमिकल स्मॉग को बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर टेकिंग सीवर लाइन बिलो रोड केनाल रेलवे लाइन, ठीक है, फॉलोइंग टाइप ऑफ सीवर अपार्टमेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड, कौन सा ऐसा अपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड सिफॉन, सिफॉन स्पिलवेज, ठीक है, स्टॉर्म वाटर रिलीफ वर्क, जंपिंग वियर, ठीक है। आपका 97 का सिंपल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी, इन्वर्टेड सिफॉन का यूज किया जाता है। एक चीज याद रखो, इन्वर्टेड सिफॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। वेन एवर अ सीवर पाइप हैज टू बी ड्रॉप्ड बिलो द HGL, ठीक है, ग्राउंड लेवल के बिलो अपन ये करते हैं, ठीक है, फॉर पासिंग इट बीनीथ अ वैली, अ रोड, ठीक है, अ रोड या रेलवे या स्ट्रीम, ठीक है, एन इन्वर्टेड सिफॉन इज प्रोवाइडेड एज सोन, ठीक है। ये सारी कहानी आपकी रहती है, इन्वर्टेड सिफॉन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय, परमानेंट हार्डनेस आप रिमूव करते हो किससे, लाइम सोडा से, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से, या बेस एक्सचेंज प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 134, ठीक है, बी बॉइलिंग वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आपका 98 का यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 99 में आपका क्या बोला, एज पर CPCB एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट टू नॉइस ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम फॉर रेसिडेंशियल एरिया आर, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा 99 का, 50 डेसिबल एंड 40 डेसिबल रिस्पेक्टिवली, या इसमें आंसर होता क्या है 99 का, सिंपली आपका डी ही आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 99 का आपका सिंपली कितना हो जाएगा, ठीक है, 99 का आपका सिंपली सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 55 50 वाला नहीं होगा, 55 से 45 के बीच में इसको लिया जाएगा, ठीक है, 55 से 45 डेसिबल के बीच में इसको लेकर चलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है, मतलब 50.5 से 45.5 ऐसा याद रख लो, ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो, फूड बाय मास रेशियो, ठीक है, ठीक है, रेशियो इन एन एरेशन टैंक हैविंग फॉलोइंग डेटा, फ्लो है आपका 1 mld, MLSS है आपका कितना 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इन्फ्लुएंट जो है इन्फ्लुएंट बीओडी है आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक है आपका 500 MQ, ठीक है। तो आपको निकालना है फूड बाय मास रेशियो, तो इससे निकालने के लिए आपका, ठीक है,
फुट बाय मास रेशियो इक्वल टू होता है आपका क्यू नॉट एस नॉट डिवाइडेड बाय वी एक्स, ठीक है, क्यू नॉट एस नॉट डिवाइडेड बाय वी एक्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, क्यू एस वी एक्स, ठीक है, कस वैक्स ऐसे याद रखो, कस वैक्स, ठीक है, कस वैक्स से याद रख लो, कस वैक्स, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 1 mld, राइट, इसको चेंज करेंगे तो 1 mld को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका एस की वैल्यू हो जाएगी 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, और आपका नीचे में क्या हो जाएगा 500 मीटर क्यूब इंटू 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ये चीज हो जाएगी। अल्टीमेट आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा क्या 0.2 डे इनवर्स, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी अभी तक की, ठीक है, ये कहानी थी हमारी अभी तक की, ठीक है। तो हमने बड़े सक्सेसफुली यहाँ पे 150 क्वेश्चन आज ही हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपने जितने लेक्चर मैंने आज के दिन में अपलोड किए हैं उसमें आप यदि चेक करो तो 150 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरे अच्छे से एकदम डिस्कस करके आपके सामने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको देखना है हमारे लेक्चर, देखिए अच्छे से पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और और हमारे साथ में बने रहो, ठीक है, यदि कुछ करना है तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।